हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश खनिज संसाधन से संबंधित 200 प्रश्न पढ़ेंगे। सुपर हिट 200 प्रश्न हैं और यहाँ से आप सब समझ लीजिए 4 प्रश्न आपके पक्के आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश खनिज संसाधन एमपीपीएससी प्री सिलेबस के यूनिट 3 से संबंधित है और ये हमारी सी सीरीज़ का 33वां भाग है। एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया था अभी कमेंट में कि मैम सी सीरीज़ के पूरे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऊपर। तो आप प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सी सीरीज़ के पूरे वीडियो और मेरे टेस्ट के जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट कराए वो सभी आपको मिल जाएंगे और वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही भी कर लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा अभी जो बाकी के 3-4 दिन बचे हैं उनमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाली हूँ, तो उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रॉक फास्फेट की चट्टानें पाई जाती हैं? तो झाबुआ में पाई जाती है। रॉक फास्फेट की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? झाबुआ में पाई जाती हैं। और जो रॉक फास्फेट है उसका उपयोग उर्वरक बनाने में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक बनाने में होता है। और अगर आपसे पूछे कि रॉक फास्फेट के भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन है, तो रॉक फास्फेट के भंडारण में प्रथम स्थान पर भी झाबुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जो है मैग्नीज पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाई जाती है कहाँ पे? बालाघाट में पाई जाती है। 40% से ज़्यादा योगदान मैग्नीज के उत्पादन में और भंडारण में मध्य प्रदेश का है। तो याद रखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन में लगभग 50% भंडारण में, मैग्नीज के भंडारण में लगभग 50% मध्य प्रदेश का देश में योगदान है। बालाघाट में मैग्नीज के 211 क्षेत्र हैं। बालाघाट में मैग्नीज के कितने क्षेत्र हैं? 211। टंगस्टन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए होशंगाबाद प्रसिद्ध है। और आपसे पूछे कि टंगस्टन का मुख्य खनिज कौन है, तो वोल्फ्राम है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि पारे का पूछा जाता है, पारे का इसका सिनेवार है, ऐसे टंगस्टन का पूछा जाता है कि टंगस्टन का मुख्य खनिज क्या है, तो टंगस्टन का मुख्य खनिज है वोल्फ्राम। याद रखिएगा, टंगस्टन का कौन है? वोल्फ्राम है और होशंगाबाद के आगर गांव में मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी होशंगाबाद नहीं देंगे, आगर गांव दे देंगे, तो होशंगाबाद के आगर गांव में मिलता है। टंगस्टन का खनिज वोल्फ्राम है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है? वैसे तो ये चारों ही क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। सबसे ज़्यादा है सुहागपुर क्षेत्र। कौन सा है? सुहागपुर क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है और प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन किस क्षेत्र में होता है? तो पन्ना में होता है। तो ये तो पन्ना में हीरा होता है, ये तो आपको पता ही है। गाना भी आपने सुना होगा पन्ना और हीरा वाला। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा गाना आपने सुना है पन्ना और हीरा वाला। तो मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन कहाँ होता है? पन्ना में होता है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान पहला है। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था देश के कुल भंडार का लगभग 50% जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है और ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? छिंदवाड़ा बालाघाट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें कहाँ है? पन्ना में है। और आपसे पूछे पन्ना में भी कहाँ है? इतना बड़ा पन्ना जिला तो बहुत बड़ी जगह है, पन्ना में कहाँ है? तो एक हिनौता नामक स्थान है पन्ना में, वहाँ पे होता है। कहाँ पे? हिनौता नामक स्थान पे। प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो डोलामाइट, तांबा और लोहा। मैग्नीज में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। प्रदेश में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है। कोरंडम किस जिले में आता है? कोरंडम किस जिले में मिलता है? कोरंडम सीधी जिले में मिलता है। कोरंडम जो कि एक धातु है वो कहाँ मिलती है? सीधी जिले में मिलती है और सीधी जिले के परकोटा में मिलती है। कहाँ मिलती है कोरंडम? कोरंडम सीधी जिले के परकोटा में पाई जाती है। और ये जो कोरंडम होती है ये बहुत कठोर खनिज पदार्थ होती है। प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है? प्रदेश में कोयले का देश के कुल भंडार का 35% कोयला जो है मध्य प्रदेश में मिलता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और बैतूल में मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए, शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में मिलता है। और देश का 35% कोयला हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है। देश के संपूर्ण हीरा उत्पादन में किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। और आपसे पूछे हीरा धात्विक खनिज है कि अधात्विक खनिज है? तो हीरा अधात्विक खनिज है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कोहिनूर हीरा, मुगलपेट हीरा, औरलोक हीरा आदि मिलेते में।
अगला है यूरेनियम खनिज किससे प्राप्त होता है। यूरेनियम खनिज कहाँ से प्राप्त होता है। यूरेनियम खनिज शहडोल से प्राप्त होता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, शहडोल में पाया जाता है। याद रखिएगा, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, शहडोल में पाया जाता है। नर्मदा घाटी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। नर्मदा घाटी में सिलिका जो रेत होती है वो पाई जाती है, संगमरमर पाया जाता है, चूना पाया जाता है और बॉक्साइट पाया जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू रीता, आपके स्टेटस पे मेरा वीडियो शेयर करने के लिए। और सभी लोगों को थैंक यू जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, किसी का जवाब दे पाती हूँ, किसी का नहीं दे पाती हूँ, लेकिन सभी के कमेंट में ज़रूर पढ़ती हूँ और पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही है, तभी मैं इतने सारे वीडियो आपके लिए लेके आ पा रही हूँ। नहीं, मेरा वैसे तो दिनचर्या में ये था कि मैं एक वीडियो लाती थी, लेकिन आपको हेल्प मिल रही है, इसलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जहाँ से प्रश्न आना ही आना है, फालतू नहीं पढ़ा रही हूँ, वही पढ़ा रही हूँ। राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी। राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में हुई थी। 19 जनवरी 1962 को हुई थी राज्य खनिज निगम की स्थापना। खनिज को बांट दिया है, ऐसे करके याद रखिएगा। 62, खनिज निगम की स्थापना 1962, 19 जनवरी 1962 में। मध्य प्रदेश में देश का कितना कोयला पाया जाता है, तो 35% कोयला पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है झारखंड में। मध्य प्रदेश में चूने की खदानों के लिए कौन प्रसिद्ध है। कटनी प्रसिद्ध है। चूने की खदानों के लिए कौन प्रसिद्ध है। कटनी। कटनी में सीमेंट भी होता है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है। एस्बेस्टस झाबुआ जिले में पाया जाता है और ये एक रेशेदार खनिज होता है। किसमें मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम नहीं है। देखो, हीरे में भी प्रथम है, मैग्नीज में भी प्रथम है और बॉक्साइट में भी प्रथम है। चूना पत्थर में जो प्रथम है वो है राजस्थान। याद रखिएगा, चूना पत्थर, क्योंकि ये जो चूना पत्थर वगैरह वहाँ मिलते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, और आप तो जानते ही राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क नहीं है। तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है लाइमोनाइट और एक होता है साइडेराइट। पायरोसाइट कोई लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा जो 4 लौह अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और साइडेराइट, इनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा होता है वो कौन सा होता है। सबसे अच्छा हेमेटाइट होता है, उत्तम प्रकार का, क्योंकि इसमें जो धातु होती है वो 60 से 70% पाई जाती है और लाल और भूरे रंग का होता है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। मैग्नीज बालाघाट और झाबुआ दोनों में पाया जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, और इसमें जो बॉक्साइट एल्यूमिनियम, ये बॉक्साइट जो होती है ये भी अलोह युक्त है, मतलब इसमें लोहा नहीं होता है, और 50 से 65% तक एल्यूमिनियम का अंश होता है बॉक्साइट अयस्क में, और ये बहुत हल्का होता है। रेनकूट एल्यूमिनियम जो कारखाना है उत्तर प्रदेश में, उसको बॉक्साइट कौन भेजता है। तो अमरकंटक से जो बॉक्साइट निकाला जाता है वो है रेनकूट के एल्यूमिनियम कारखाने। रेनको का जो एल्यूमिनियम कारखाना है उसको हिंडाल्को बोलते हैं, मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन बोलते हैं। कहाँ पे, रेनकूट में भेजा जाता है। कहाँ से भेजा जाता है बॉक्साइट, अमरकंटक से। तो अमरकंटक का बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के रेनकूट के एल्यूमिनियम कारखाने को भेजा जाता है। केओलिन क्या है। जो चीनी मिट्टी के जो अयस्क होते हैं उसको केओलिन बोलते हैं। किसको, चीनी मिट्टी के अयस्क को केओलिन बोला जाता है। केओलिन का प्रयोग किस में होता है। तो केओलिन का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है। केओलिन का प्रयोग किस में होता है। केओलिन का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है। रॉक फॉस्फेट कहाँ उत्पन्न होते हैं। झाबुआ में। हीरे की खानें पन्ना जिले के मोटारीवा से मझगवा तक गई हैं। मझगवा कहाँ है, तो पन्ना का जो मोटारीवा है वो पन्ना में है, और ये पन्ना से मझगवा तक गई हैं। मझगवा कहाँ पे है, तो मझगवा सतना जिले में है। सतना जिले में मझगवा है। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। सिलिका धातु का उपयोग किस लिए होता है। सिलिका का उपयोग कांच बनाने में होता है। सिलिका का उपयोग किस लिए होता है, कांच बनाने में होता है। आपसे सिलिका का सूत्र पूछे तो SiO2 होता है। फ्रेंड्स, अगर आप प्री और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी बुकिंग चल रहा है, अभी रेट कम है। 25 के बाद, मतलब ये जो संडे आ रहा है इसके बाद रेट बढ़ जाएंगे, और फिर आपको पुरानी रेट में नोट्स नहीं मिल पाएंगे। मैं हर वीडियो में यही बता रही हूँ बार बार, क्योंकि रेट हर चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप खुद देख रहे होंगे मार्केट में कॉपी, पेज, पेन, इसके अलावा कुरियर, सभी का रेट बढ़ गया है। तो पुरानी रेट में देना हम लोग के लिए भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
तो आप लोग अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग कर दीजिए, तो ताकि आपको उसी रेट में मिल जाए। आपका भले 25 के बाद डिलीवर हो जाएगा, भले आप अपना कोई पूरा पेमेंट नहीं है आपके पास, तो कुछ अमाउंट देकर 500-1000 रुपये देकर अपना बुकिंग कर दीजिए, ताकि आपको जो पुरानी रेट में मिल जाए। मेंस की जो फाइल होंगी आपको 27 5 और 11 मार्क्स की मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इसके बाद 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी। ये आपकी 39 पूरी बुकलेट मेंस का पैकेज रहेगा। साथ में एडिशन आप 8 फाइल और लेना चाहते हैं अगर सॉल्व पेपर की, तो टोटल 47 बुकलेट हो जाएगा। सॉल्व पेपर आपके पुराने 5 साल के हल पेपर रहेंगे, हैंड रिटर्न रहेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा आपको 25 जो है व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पे आपको रेगुलर आंसर राइटिंग कराई जाएगी, क्वेश्चन आंसर अलग अलग घुमा घुमा के दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्री का भी बुक करना चाहते हो तो प्री का यूनिट वाइज रहेगा। जिस तरीके का मैं नोट्स बना के अभी वीडियो में पढ़ा रही हूँ, उसी तरह के नोट्स आपको सरल भाषा में मिलेंगे। आपको केवल रिवीजन करना रहेगा एग्जाम टाइम में, और आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। तो जो भी आप बुकिंग करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। अगला क्वेश्चन है, कोयले पर आधारित ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो कोयले पर आधारित जो ताप विद्युत केंद्र है वो सुहागपुर में भी है और सिंगरौली में है। कोयले से जो बिजली उत्पादन का काम हो रहा है सिंगरौली में, वो एनटीपीसी कर रहा है। कौन कर रहा है? एनटीपीसी कर रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कोयले पर आधारित ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? सुहागपुर और सिंगरौली। तांबे के लिए प्रसिद्ध सलीमनाबाद किस जिले में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, सलीमनाबाद कहाँ पे है? सलीमनाबाद कटनी में है। तांबे के लिए प्रसिद्ध सलीमनाबाद कहाँ पे है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध सलीमनाबाद है कटनी में। याद रखिएगा, सलीमनाबाद कहाँ है? सलीमनाबाद कटनी में है। सलीमनाबाद कहाँ है? कटनी में है। क्यों प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। हीरे के बाद सबसे कठोरतम खनिज कौन सा है? तो कोरंडम विश्व का दूसरा सबसे कठोरतम खनिज है। पहला कौन? अगर हीरा ऑप्शन में आएगा तो हीरा लगाइएगा, कोरंडम आएगा कठोरतम खनिज में तो कोरंडम लगाइएगा। और ये जो कोरंडम है वो एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड होता है। इसका उपयोग शीशे और क्वार्ट्ज सतह को घिसने के लिए किया जाता है। चूना पत्थर किस आधारभूत किसको कच्चा माल उद्योग प्रदान करते हैं? चूना जो उद्योग है वो सीमेंट उद्योग के लिए, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान राजस्थान के बाद दूसरा है। सीमेंट का में राजस्थान प्रथम है। मध्य प्रदेश में श्वेत संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? श्वेत संगमरमर जबलपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है श्वेत संगमरमर? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का डोलामाइट कहाँ पे भेजा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो डोलामाइट राउरकेला को भेजा जाता है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को, जो कि उड़ीसा में है। तो मध्य प्रदेश का डोलामाइट किस इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है? राउरकेला। आपसे ये भी पूछ सकते हैं जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से बना था? तो ये बना था आपका जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से बना था? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला बना था। और राउरकेला को जो डोलामाइट भेजा जाता है, कहाँ से भेजा जाता है? मध्य प्रदेश का डोलामाइट राउरकेला को भेजा जाता है। मध्य प्रदेश में डोलामाइट के उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में झाबुआ, जबलपुर, सतना, सीधी, इंदौर, ग्वालियर, इन सभी जगहों पर डोलामाइट पाया जाता है। राज्य में सुरमे का उत्पादन क्या होता है? सुरमा जो काजल लगाते हैं, तो सुरमे का उत्पादन जबलपुर में होता है। कहाँ होता है सुरमे का? जबलपुर में। मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जिप्सम रीवा में पाया जाता है। याद रखिएगा, जिप्सम रीवा। हम रीवा जीप से जाते हैं। हम रीवा कहाँ से जाते हैं? जीप से जाते हैं। तो जिप्सम कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा रीवा में होता है। चूने का पत्थर किस चट्टान प्रतिनिधि का होता है? चूने का पत्थर कैलकेरियस चट्टान का होता है। किसका होता है? कैलकेरियस चट्टान का। डोलामाइट क्या है? डोलामाइट एक चूने का ही पत्थर है। क्या है? डोलामाइट चूने का पत्थर है। इसकी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। प्लाम्बगो या काला सीसा क्या है? तो जो प्लाम्बगो या काला सीसा क्या होता है? तो प्लाम्बगो ये जो बैतूल ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बैतूल ज़िले में पाया जाता है। और ये इन सभी के छोटे छोटे प्रकार होते हैं, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी, ग्राफाइट का। और इसका उपयोग बैटरी, पेंसिल तथा पेंट उद्योग में होता है। अगला है, फायर के लिए किसकी उत्पत्ति है? फायर के लिए की उत्पत्ति गोंडवाना युग की चट्टानों में होती है। कहाँ होती है फायर के लिए की? गोंडवाना युग की चट्टानों में होती है। मध्य प्रदेश में लौह भंडार किस युग की चट्टानों के तहे मिले हैं? तो लौह एस के जो भंडार मिले हैं वो कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के मिले। मध्य प्रदेश के जो लौह भंडार हैं किस युग की चट्टानों के हैं? कैम्ब्रियन युग की। सेलखेड़ी कहाँ पाई जाती है? सेलखेड़ी कहाँ पाई जाती है? ये नर्मदा घाटी के गोदावरी, लालपुर और धरवारा में पाई जाती है। जबलपुर जिले में भी भेड़ाघाट और कपौड़ से ये प्राप्त होती है।
होती है। सेलखेड़ी कहाँ पाई जाती है? जबलपुर में। याद रखिएगा, सेलखेड़ी कहाँ पाई जाती है? जबलपुर में। स्टीराइट के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो स्टीराइट के लिए ये कथन सत्य है कि इसे टाक और सोप स्टोन भी कहते हैं। स्टीराइट को क्या बोलते हैं? इसको टाल्क और सोप स्टोन भी बोलते हैं। मलाज खंड में उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? मलाज खंड तांबे का सबसे बड़ा क्षेत्र है और हिंदुस्तान कॉपर उद्योग द्वारा इसमें उत्खनन किया जाता है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान कॉपर उत्खनन द्वारा। कोयले के भंडारण की दृष्टि से किसका क्षेत्र का प्रथम स्थान है? तो विंध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से किसका है? विंध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का सिलेट उत्पादन में कौन सा होता है? मध्य प्रदेश का सिलेट उत्पादन में प्रथम स्थान है। सिलेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। खनिज पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं? खनिज पदार्थों को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक, एक होता है लौह खनिज और एक होता है अलोह खनिज और एक होता है अणु शक्ति वाले खनिज। इस प्रकार से 4 भागों में बांटे। वुल्फॉर्म क्या है? अभी हमने पढ़ा था, टंगस्टन का मुख्य जो खनिज है वो वुल्फॉर्म होता है। मध्य प्रदेश में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? जबलपुर और शहडोल में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? जबलपुर और शहडोल में फेल्सपार पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पहली बार 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन हुआ था कटनी में। राज्य शासन द्वारा गौण खनिज नियम कब लागू किया गया? 1996 में। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज निगम कब लागू किया गया? 1996 में लागू किया गया था। कब किया गया? 1996 में राज्य गौण खनिज नियम। याद 96 से याद कोई रिलेट करके याद कर लीजिएगा। गौण खनिज नियम कब लागू किया गया? 1996 में किया गया। मैग्नीज अयस्क का निर्यात किन देशों को किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात किया जाता है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को किया जाता है। किस जिले में नवीन खोजों के मैग्नीज निक्षेप मिले हैं? मैग्नीज के जो नए निक्षेप मिले हैं वो खरगोन में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? खरगोन में। कौन सी मिट्टी 1600 फ़ारेनहाइट तापमान तक नहीं चलती है? अग्निरोधी मिट्टी 1600 फ़ारेनहाइट तक नहीं चलती है। कौन सी? अग्निरोधी। लोह अयस्क पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 5वां। याद रखिएगा, लोह अयस्क में कौन सा स्थान रखते हैं हम? 5वां स्थान रखते हैं। लोहा 5 लोहा 5 मेरे हाथों की उंगलियां 5 उंगलियां लोहे की बनी है, ऐसे याद रखिएगा। 5वां स्थान। किस में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा मैग्नेटाइट में पाई जाती है। किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी बोलते हैं? कोयले को खनिज उद्योग की जननी बोलते हैं। किसको? कोयले को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और ये भूरे रंग का होता है। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला होता है। प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? पाथरखेड़ा में कोयला होता है, ये बैतूल का है। आपसे पूछे कोयले के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान? अभी अगर नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 4था स्थान कोयला उत्पादन में है। तो बैतूल के पाथरखाड़ा में कोयला प्रचुर मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश में शीशे का उत्पादन कहाँ होता है? तो जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, तीनों जगहों पे शीशे का उत्पादन अभी होता है। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना शीशा का अयस्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलेना किसका अयस्क है? शीशे का अयस्क होता है और ये मुलायम और भारी होता है। इनमें से कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है? तो जो टाल्क होती है सेलखेड़ी, वो सेलखेड़ी को बोलते हैं टाल्क, वो सबसे कम कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर का संतुआ पनिहार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर का एक संतोर पनिहार क्षेत्र। आपसे ये भी पूछ सकते हैं संतोर पनिहार क्षेत्र कहाँ का है? तो संतोर पनिहार क्षेत्र ग्वालियर का है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर का संतोर पनिहार क्षेत्र जो है लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौसर क्रम के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा। सौसर जो सीरीज़ है वो छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ऐसे याद कीजिएगा कि जब हम कचौड़ी लेते हैं, कचौड़ी में हम छेद करते हैं और फिर हम उसमें सॉस डालते हैं। सॉस डालिए, समोसे में छेद करते हैं फिर हम उसमें सॉस डालते हैं। तो छिंदवाड़ा छेद और सौसर, तो छिंदवाड़ा को सौसर से ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा। फ्रेंड्स, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट में और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। बिल्कुल कूल रह के पढ़ाई कीजिए। ये कोई आपका जीवन की जीत या हार नहीं होता है। एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नवंबर में फिर है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं मेहनत वो कीजिए, टेंशन मत लीजिए। एक स्टूडेंट है मेरा, उनकी तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको पसीना आने लगा था, बीपी भी लो हो गया था। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और ये बिल्कुल अच्छे से कीजिए। आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा सोच
रखा होगा। तो आप केवल अपना कर्म कीजिए, टेंशन लेने वाला बिल्कुल काम मत कीजिए और प्रेशर में मत आइए। बिना प्रेशर के पढ़ाई कीजिए, बिना प्रेशर के पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि पीएससी का जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो हमारा याद किया हुआ भी हम भूल जाते हैं और हमारा भूला भुलाया भी हमें याद आ जाता है। तो ये सब एक केवल माइंड का है कि आप माइंड को सेटअप कैसे करेंगे और कितना कूल आप एग्ज़ाम में रह पाते। तो सबसे पहले आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सोचा है। आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो कल भगवान आपके साथ ज़रूर अच्छा करेंगे। तो इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए और कर्म करते जाइए। मध्य प्रदेश में देश का कुल तांबा कितने प्रतिशत होता है? तो मध्य प्रदेश में देश का 22% तांबा उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में देश का कितना तांबा होता है? 22% होता है। कहाँ पाया जाता है तांबा मध्य प्रदेश में? बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, सीधी आदि में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में लगभग 193 मिलियन टन तांबे के जो हैं अयस्क मौजूद हैं। कोल बेड मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में पाई जाती है। कोल बेड मीथेन गैस शहडोल में पाई जाती है। कोल बेड मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? कोल बेड मीथेन गैस शहडोल में पाई जाती है। और यहाँ जो कोल बेड मीथेन के जो भंडार हैं वो रिलायंस कंपनी द्वारा शहडोल में स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सिलेट उत्पादन किस जिले में होता है? बैतूल में होता है। सिलेट उत्पादन कहाँ होता है? सिलेट उत्पादन मंदसौर में होता है। मंदसौर मध्य प्रदेश सिलेट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देश में मध्य प्रदेश किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे और हीरा का। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? बिटुमिनस। पन्ना की हीरे खदानें किस क्रम के अंतर्गत आती हैं? बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। पन्ना में बिजावर श्रेणी होती है। सौसा सीरीज छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में लोहा इसका निर्यात कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जापान और जर्मनी को किया जाता है। और ये जापान और जर्मनी को किस बंदरगाह के थ्रू किया जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा। विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा हमारा लोहा इसका जापान और जर्मनी को जाता है। बालाघाट क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। तांबा किस जिले में मिलता है? सबसे ज़्यादा तांबा बालाघाट में मिलता है और मध्य प्रदेश तांबे उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। बालाघाट की जो बहियर तहसील है, बालाघाट जिले की एक बहियर तहसील है, वहाँ पे 95 से 97% तांबा मिलता है। स्विस संगमरमर के पहाड़ कहाँ मिलते हैं? भेड़ाघाट, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेफाइट बैतूल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बैतूल में पाया जाता है। शहडोल में कोयला पाया जाता है और छिंदवाड़ा जिला फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में है? संगमरमर उद्योग जबलपुर के भेड़ाघाट में पाए जाते हैं। संगमरमर उद्योग मध्य प्रदेश के कटनी में होता है। जो जबलपुर का जो भेड़ाघाट है वहाँ पे संगमरमर मेनली पाया जाता है, लेकिन जो उद्योग है वो कटनी में विकसित है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन 1965 में हुआ था। मुख्यालय भोपाल है। पानपठा कोयला क्षेत्र कहाँ है? पानपठा कोयला क्षेत्र उमरिया में है। उमरिया जो है लाख उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। जहाँ पे लाख आ जाए वहाँ पे भी उमरिया। ऐसे याद कीजिएगा, एक उम्र में हमको लाख के कंगन बहुत पसंद होते हैं, तो उमरिया में लाख होता है। पानपठा कोयला क्षेत्र उमरिया में ही है। मध्य प्रदेश में डायमंड की खोज अधिकृत कंपनी नहीं है, तो कौन कौन सी मध्य प्रदेश में है? तो रियो टिंटो मध्य प्रदेश में करती है, डिवियर्स भी करती है और एनएमडीसी भी। रिलायंस इंडस्ट्री हीरा के खोज के लिए काम नहीं करती है, मध्य प्रदेश में अधिकृत नहीं है। होशंगाबाद जिले का आगर गांव किस खनिज के लिए है? टंगस्टन के लिए है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान हीरा उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो देखो, मझगवा, हंगोर, हिनोता और रामखरिया तो है, देवभोग नहीं है। देवभोग छत्तीसगढ़ में आता है। सतपुड़ा स्पेकल श्रेणी से कौन कौन से खनिज निकलते हैं? कोयला, कॉपर, चूना पत्थर सभी निकलते हैं। मलाज खंड के लिए, मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। चूना नगरी के रूप में कौन विख्यात है? कटनी। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है और पन्ना में सबसे ज़्यादा होता है। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? लाख उत्पादन में देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, मैंने ही बताया लाख कहाँ ज़्यादा होता है? उमरिया में। और देश में झारखंड के बाद लाख का दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। तो याद रखिएगा, झारखंड सबसे ज़्यादा लाख सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में होता है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होता है। एक उम्र की लड़कियाँ झारखंड में सबसे ज़्यादा, ऐसे याद रखिएगा। तो उमरिया से आपको दूसरा नंबर का हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। और लड़कियां लाख का पहनती है तो लाख सबसे ज़्यादा झारखंड में हो जाएगा।
भारत में मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का उत्पादन कौन सा है? भारत में मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तृतीय है। कौन सा है? तृतीय। मैग्नीज के खानों में मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बालाघाट की भारवेली जो है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कौन मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट की भारवेली। कौन सा भारत का सबसे बड़ा भंडार गृह? मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा भंडार गृह है। एमपी का लगभग 50% तांबा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण खनिज। मध्य प्रदेश में लगभग 30 खनिजों का उत्खनन होता है, जबकि लौह अयस्क और कोयला जो है महत्वपूर्ण 2 सबसे महत्वपूर्ण खनिज हैं। कौन से? लौह अयस्क और कोयला जो हैं 2 महत्वपूर्ण अयस्क हैं। निम्नलिखित जिलों में किसमें मैग्नीज बहुतायत में पाया जाता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। सीमेंट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में चौथा स्थान है। ये उत्पादन के हिसाब से बना रहता है, कभी तीसरे पे पहुंच जाता है, कभी चौथा। भी ध्यान रखिएगा, चौथा स्थान है। और मध्य प्रदेश का स्थान देश में कौन सा है? 5वां। क्षेत्रफल में कौन सा है? दूसरा। अगला है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के कुल भंडारण का कितना प्रतिशत है? 50%। मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? भारवेली। बॉक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है प्रदेश में? 20 से 25 करोड़ टन। 20 से 25 करोड़ टन बॉक्साइट का मध्य प्रदेश में भंडारण है। कितना है? 20 से 25 करोड़ टन है। और बॉक्साइट का प्रमुख साधन क्या है? विंध्यन युग की बालू सैलिका और क्वार्टजाइट है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंगरौली की कोयला खदानें हैं? सिंगरौली की कोयला खदानें मध्य प्रदेश की सिंगरौली जिले में ही हैं और यहाँ से 1.5 से 2 मीटर मोटी परतें हैं। किस खनिज का उपयोग भट्टी की ईंट बनाने में किया जाता है? अग्निरोधी मिट्टी का उपयोग किया जाता है भट्टी की ईंट बनाने में। किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है? इनमें से गेरू के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसमें? गेरू में। मध्य प्रदेश में अभ्रक किस स्थान पर मिलता है? अभ्रक बालाघाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। सेलखेड़ी कहाँ मिलता है? सेलखेड़ी जो है नर्मदा की जो घाटियाँ हैं, लालपुर, धरावर, कपोर, तीनों जगहों पे मिलता है, तो सभी जगह इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन प्रथम स्थान पर होता है तथा सिलेट का भी उत्पादन मध्य प्रदेश में, अतः हीरा तथा सिलेट दोनों में ही मध्य प्रदेश अग्रणी है। कौन सा खनिज सबसे कम कठोर होता है? टाल्क जो होता है वो सबसे कम कठोर है। कौन सा खनिज का प्रकार नहीं है? तो एंथ्रेसाइट लोहे का प्रकार है, बाकी एंथ्रेसाइट लोहे का प्रकार है, बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट जो है लोह अयस्क का प्रकार है। किन स्थानों पर अग्नि मिट्टी के प्रकार मिलते हैं? अग्नि मिट्टी के प्रकार शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर तीनों जगहों पर मिलते हैं। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता है? तो रीवा में नहीं मिलता है, बाकी बिलासपुर, छिंदवाड़ा, कोरिया में मिलता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में एक खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता है? देखो, पन्ना भी पाया जाता, पन्ना नहीं पाया, पन्ना में हीरा पाया जाता है। पन्ना खनिज हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। हीरा, लोहा, अभ्रक तीनों पाया जाता है। पन्ना खनिज नहीं पाया जाता है, पन्ना में हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ से नहीं निकाला जाता है? तो पचमढ़ी से कोयला नहीं निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? बैतूल जिले को ग्रेफाइट के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर बॉक्साइट उत्पादन करने वाला मुख्य केंद्र नहीं है? तो रतलाम में जो है नहीं पाया जाता है। रतलाम बॉक्साइट उत्पादन केंद्र नहीं है, बाकी शहडोल, सतना, रीवा है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कटनी की खदान में ये पाया जाता है और 45% अकेले ही मध्य प्रदेश में होता है। 1928 में कटनी में पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन आरंभ हुआ। सतपुड़ा में एकल श्रेणी से निकलने वाले खनिज कौन से हैं? कोयला, चूना पत्थर और कॉपर हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? जबलपुर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर और डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, कॉपर और डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? बालाघाट मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, कॉपर और डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से लगभग 3 क्वेश्चन बने हैं, तो ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक न एक क्वेश्चन प्रश्न आना ही है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं से संबंधित 3 क्वेश्चन आने हैं, उसका वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में लेके आऊँगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का वेट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ठंडा पीते रहिएगा, अगर चाय पसंद है तो चाय पीते रहिएगा, लेकिन खुश रहिएगा, तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।